मंदिर है, याद आज आ गया? और बताओ, और कोई बात आप पढ़ी है और लिखी नहीं है? हैं? सब हो गए या अभी कोई बचा है? हाँ जी। जितना अभी तक पढ़ा इतना ही पढ़ा है, उसके पीछे की जो कोई कहानी है वो तो लंबी चौड़ी है, वो तो हमने सारा देख लिया। हो गया। चलो फिर आगे की कहानी देखते हैं। गुरु जी आगे के ध्यान रखने पौराणिक युगीन राजस्थान में, आज लास्ट क्लास वेले भी मापा कंप्लीट कर लेवांगा। पौराणिक युगीन राजस्थान में ये आप याद करो, हमें पढ़ना है पुष्कर। ये अजमेर में एक पवित्र झील है, पूरे हिंदुस्तान की सबसे पवित्र झील है। और ये झील कैसी है? अर्धचंदन नहीं, कैसी झील है? ऐसी है क्या? कौन सी झील है ये? पुष्कर झील। कौन सी झील है? पुष्कर झील। यूं जुड़ी कई बातें हैं, थोड़ा थोड़ा मैं बता तो चालूं, फिर हम बात करेंगे। आ, पुष्कर झील जो है, ब्रह्मा जी, गायत्री, सावित्री। ब्रह्मा जी, पहले नाम लिख देता हूँ, ब्रह्मा जी, सावित्री, गायत्री, और ब्रह्मा जी की पुत्री है सरस्वती। ठीक है। चलो पहले आ कहानी देखांगा, अभी बाद में बात करेंगे। पुष्कर झील की यहाँ बड़ी कई पौराणिक कहानी है। एक बात तो अपाकाल पढ़ी कि भगवान राम ने जो आग्नेयास्त्र छोड़ा था ना, वो 33 सागर मतलब द्रुमकुल सागर, लवण सागर को सुखा के, और इस पहाड़ पुष्कर वाले पहाड़ के अंदर से पाताल लोक तक गया था, और नीचे से मीठे पानी का जल स्रोत फूटा था, जिसे पुष्कर झील बन गई। फिर हमने एक कहानी और पढ़ी थी कि राजा बलि के यहाँ जब भगवान विष्णु जाते हैं 4 महीनों के लिए पाताल लोक में, तो इसी मार्ग से आते जाते हैं, इसी मार्ग का यूज करते हैं। पुष्कर झील के बारे में घनी बातें और हैं। एक बात आ है कि पुष्कर झील को निर्माण कर्ण करे हो। यूं बहुत सारी बातें हैं, पौराणिक कहानियों की बात करें तो एक कहानी यह भी मिले कि पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। कहते हैं कि ब्रह्मा जी आए इधर और राक्षस वाक्षसों का सबका विनाश कर दिया धरती से, और फिर यहाँ एक हवन करते हैं और एक पवित्र झील को निर्माण कर देवे। ब्रह्मा जी इस झील को निर्माण कर गए, बिंग बाद में हवन करे इस झील के किनारे। ब्रह्मा जी की 2 पत्नी है, एक का नाम है सावित्री, एक का नाम है गायत्री। ब्रह्मा जी की पुत्री का नाम है सरस्वती। तो ब्रह्मा जी कहते हैं धरती पर आए ये पुष्कर वाले इलाके में, राक्षस को सबको खत्म कर दिया, धरती पर धर्म की स्थापना कर दी। एक ब्रह्मा जी ने खुद ने अपना मंदिर बनाया था। तो दुनिया में ब्रह्मा जी को एकमात्र मंदिर है, या सब प्रमुख मंदिर है आप कह इसका, तो पुष्कर में है। हालांकि राजस्थान में ब्रह्मा जी का 2 मंदिर और है, लेकिन मैं मुख्य मंदिर मेन मंदिर एकमात्र मंदिर पूछे तो पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी मंदिर बनावे, और ब्रह्मा जी झील को निर्माण करावे। और ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है, याद रहे जिसी के। तो ब्रह्मा जी एट झील को निर्माण करा, तो ब्रह्मा जी की दो पत्नियां याद रखनी है। एक पत्नी का नाम है सावित्री, एक का नाम है गायत्री, एक ब्रह्मा जी की पुत्री है सरस्वती। कहते हैं कि जब वो हवन कर रहे थे, झील वील का निर्माण सब हो गया, जब हवन कर रहे थे, तो क्योंकि हवन के ऊपर ध्यान ध्यान है, जोड़ों बैठे, जोड़ों बैठे कौन बैठे? सिंगला आदमी बैठे के, बोले वो काम को कौन साइड में करो। सिंगला आदमी वन में कौन बैठा है? वन में क्या जोड़ों बैठे, पता है ना आपको या नहीं है पता? है? पता है जोड़ों बैठे। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चला है सिंगल आदमी कर दियो, कोई दिक्कत कौन नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी ने गायत्री जो सावित्री, सावित्री जो पत्नी है ना ब्रह्मा जी की, वो पहली पत्नी है। तो ब्रह्मा जी ने सावित्री को कहा कि सुबह 9:15 बजे हवन पे बैठना है, जोड़े सहित बैठना है, तो सुबह जल्दी रेडी हो गए, तैयार हो जाना, आप वहाँ हवन कराएंगे, पंडित जी आए हैं, मैंने बुलाए हैं कनाडा से तो क्या है कि सुबह जब हवन जी यहाँ स्टार्ट हुए, तो सावित्री रेडी नहीं हुई, क्योंकि महिला क्या है कि तैयार होने में टाइम बहुत लगाती है। आज की बात कौन भी टाइम की बात है, तो रेडी होने में बहुत सारा टाइम लगा दिया। पंडित जी ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी थे तो गड़बड़ करने लग रहे हो, यदि टाइम इधर से उधर हो जाएगा तो पाप पुण्य के बजाय आपको पाप के भागीदार बनोगे। तो ब्रह्मा जी क्यों कह रहा, बोले बुलाओ अर्धांगिनी को बुलाओ। इसको फोन किया ब्रह्मा जी ने, किसको? सावित्री ने। सावित्री ने कहा बस 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको और आधा घंटा लगा दिया। उस पंडित ने कहा कि भाई देखो 5 मिनट और है, फिर टाइम गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने दूसरी पत्नी गायत्री को फोन किया, बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले हम वेट कर रहे हैं आपका। बोले तुरंत आओ हवन पे बैठो। तो वो गायत्री आ गई,
हवन पर हवन हवन चालू कर दियो। अब क्या है कि सावित्री है ना बहुत लेट आई, हालांकि वो मुख्य रानी थी ब्रह्मा जी की। जैसे वो आई उसने देखा ब्रह्मा जी और गायत्री को देखा, उसको बहुत गुस्सा आया। बोले ले ले गए यहाँ के वेट कौन कर सको और इतनी नाराज हो गई, इतनी नाराज हो गई, बहुत ज्यादा नाराज हो गई। गुरु जी कितनी की नाराज हो गई, अपनी लड़की सरस्वती को लेकर पुष्कर की पहाड़ियों में चली गई, वहां तपस्या करने लग गई। कहते हैं कि जिस पहाड़ी पर तपस्या किया वहां सरस्वती ने, जहाँ तपस्या किया सरस्वती का मंदिर है, जहाँ सावित्री ने तपस्या किया वहां सावित्री का मंदिर है, यहाँ ब्रह्मा जी ने बढ़िया से गायत्री जो दूसरी पत्नी थी अपनी, वो थी ब्रह्मा जी की पत्नी, आराम से यज्ञ किया और संपन्न किया, और ये सब मंदिर मंदिर झील विल का निर्माण किया। इस तरह की कहानियां मिलती है, क्योंकि ब्रह्मा जी को पूरे परिवार को मंदिर बैठे ही है, ब्रह्मा जी को भी मंदिर है, गायत्री को भी है, सरस्वती को, और सावित्री को नाराज होकर पर्वत पे चले गए थे, इसलिए उनके पर्वत पर मंदिर है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो एक तो बात याद रखनी है, पुष्कर है नहीं, अपन ध्यान है कि भारत में सब जो पवित्र स्थल है वो पुष्कर है। प्रयागराज का इसे गुरु माना जाता है। प्रयागराज है ना, अभी पीछे कुंभ हुआ था, आधा भारत की जनसंख्या, आधी भारत की जनसंख्या उसने उस कुंभ में स्नान किया। प्रयागराज में हुआ था ना 144 साल बाद, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, जहाँ कुंभ का बड़ा मेला लगता है, पवित्र जगह माने जाते हैं। और पुष्कर को हम कहते हैं कि ये तो प्रयागराज का भी गुरु है। बहुत मतलब क्या है, पवित्र जगह है। यहाँ तो इंग्लैंड का राजा और रानी स्नान करने के लिए आए थे 1911 में, आपको सब पता है। जॉर्ज पंचम और मेरी यहाँ स्नान करने के लिए आए थे, बोले हमने इतना पाप किया, पूरी दुनिया का खून चूसा है, तो हमने बहुत ज़्यादा पाप लगेगा। बोले कहाँ स्नान करके आए, जब सारे पाप साफ हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो वो फिर यहाँ आए, हमारे यहाँ का पुष्कर। पुष्कर की और बहुत सारी बातें हैं। पुष्कर की और के कहानी है। कौरव और पांडव, कौरव और पांडव है ना, कौरव और पांडवों ने इधर हस्तिनापुर में शासन किया, जुआ खेला, सब हुआ, गद्दी चली गई, वनवास हुआ, सब हुआ, फिर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद कौरवों को हटाकर वापस पांडवों ने शासन किया। वर्षों तक शासन करने के बाद ये पांडव लोग हिमालय की यात्रा करते हैं, एक एक करके सारे मर जाते हैं, अपने जो आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तिनापुर दिल्ली के गद्दी सौंप कर वो चले जाते हैं। कहते हैं कौरव और पांडव मर गए, फिर वो मिलते हैं, उनका दिव्य मिलन पुष्कर में हुआ था। फिर मरने के बाद फिर जब ये दोनों परिवार के लोग मिले थे ना, कौरव पांडवों का दोनों का दिव्य मिलन, दिव्य मिलन तो समझते हो ना, यही हुआ था। तो कौरव पांडवों का दिव्य मिलन मैं लिख देता हूं, दिव्य मिलन यही हुआ। और तो और भगवान राम, राम के पिता का नाम क्या है, दशरथ। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की अस्थियों को यहीं विसर्जित किया था। मतलब पिंडदान टाइप लिख सकते हैं, भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान यहीं किया था। मतलब आप समझो कि भगवान राम है ना, उन्होंने अपने पिता का पिंडदान कहाँ किया, इस पुष्कर झील में किया। इतनी पवित्र झील है। गुरुजी पुष्कर के बारे में और क्या बात है, पुष्कर के बारे में और कई बातें हैं, जिनमें एक लंबी सी स्टोरी है, बाब यहाँ पर देखांगा। ये देखो मैं फिर पुष्कर झील बता रहा हूँ आपको। ये कौन सी झील है, पुष्कर। कहाँ है गुरुजी, अजमेर में। भाई पहाड़ है, जंगल है, झील है, तो खूब सारा है जंगल उसी, और जंगलों में कौन रहेगा, जंगलों में तो साधु रहते हैं तपस्या करने के लिए, रहते हैं कि नहीं रहते हैं। कि साधु बाहर क्यों नहीं रहते हैं, जरा वो ध्यान भटक जाता है, इसलिए साधु कहाँ रहते हैं, जंगल में, वहां तपस्या करेंगे, उनको ध्यान भटकाने वाला कोई नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने, अठे एक साधु हो, जगह को नाम हो विश्वामित्र। क्या नाम था, विश्वामित्र। विश्वामित्र की है कि तपस्या करने जंगल सेलेक्ट करियो। विश्वामित्र बहुत खतरनाक साधु, भैया तो साधु सारा ही खतरनाक हुए, लेकिन विश्वामित्र तो बहुत खतरनाक था। जब वो तपस्या करने लगता था ना, तो फिर युगों युगों तक तपस्या करता था, यहाँ कोने के 2 मिनट पढ़ लिया और फोन चेक कर लिए हैं। तो विश्वामित्र के अपना मृत्यु लोग, धरती और मृत्यु लोग है, अठ वो तपस्या करने स्टार्ट करें। और विश्वामित्र का ऐसा मन हुआ कि मैं इतना तपस्या करके इतना पुण्य कमा लूंगा कि इंद्र, इंद्र का पुण्य ज्यादा है, इसलिए इंद्र, इंद्र लोक का राजा इंद्र है, इतना पुण्य कमा लूंगा तपस्या करके कि मेरी पोस्टिंग इंद्र की जगह हो जाएगी, इंद्र लोक में चला जाऊंगा। मृत्यु लोक में तो खूब जी के देख लिया, इंद्र की पोस्टिंग धरती पर हो जाएगी। तो विश्वामित्र ने बात को ध्यान हो कि आप नॉर्मल जगह तपस्या करांगा तो ध्यान भंग हो जैसी, तपस्या टूट जैसी, तो अपन तपस्या करने वास्ते खतरनाक वाला जंगल चाहिए, वहां तपस्या करेंगे तो वहां कोई पहुंचेगा ही नहीं।
और यहाँ तक कि उसको ये भी पता था कि इंद्र पता लगवाएगा कि कौन तपस्या कर रहा है, इंद्र को पता लग जाता था। तो हम ऐसी जगह तपस्या करें कि किसी को पता ही नहीं चले। तो पुष्कर के जंगलों में या एक गुफा के अंदर विश्वामित्र आया और गुफा में बढ़ के तपस्या करने लग गया। तपस्या वैसे गुफा में हुआ था, ध्यान है। तो यहाँ विश्वामित्र ने क्या किया, तपस्या चालू करी। जी विश्वामित्र तपस्या चालू करी, कई साल हो गया। तो इंद्र ने भी बात को उठा पड़ के बोले मेरो स्कोर काल बतायो ने कि तो 890, और विश्वामित्र को स्कोर कितना होने लाग रहा है, 850 क्रॉस करने लाग रहा है। उसके पास रैंकिंग चलती रहती है एकदम सामने स्क्रीन पर, है ना। इंद्र ने पता लगाया, बोले इसकी लोकेशन ट्रेस करो रे, कौन आदमी है ना, जो मेरी गद्दी हिलाकर मेरे को रिप्लेसमेंट करेगा। पता लगाया इंद्र ने। तो इंद्र को पता लगा कि मृत्यु लोक में अरावली की पहाड़ियों में पुष्कर झील के किनारे गुफा में एक साधु है, वो तपस्या कर रहा है, और खतरनाक साधु है, वो संकल्प ले लेता है, वो काम पूरा करता है। यदि उसकी तपस्या भंग नहीं किया, यदि उसकी तपस्या भंग नहीं किया तो फिर गड़बड़ करेगा, मेरी गद्दी चली जाएगी। तो इंद्र ने क्या किया, अपने जो भी अप्सराएं थी, ध्यान भंग कौन करेगा, अप्सरा ही करेगी। तो इंद्र के पास तो खूब सारी अप्सराएं हैं, उन अप्सराओं को बुलाया, और जो छुट्टी पे गई हुई थी वो आई थी, उनको भेजा कि चलो तुम छुट्टी पे घर जाके और चले जाओ वहां का मृत्यु लोग धरती पर जाओ, और एक साधु है वो तपस्या कर रहा है पुष्कर के जंगलों में, और उसकी तपस्या तुम भंग भंग करके आओ। इंद्र का यह आदेश था। तो बहुत सारी अप्सराएं धरती पर आई, उतरी, सीधी पुष्कर झील के किनारे लैंडिंग लिए, एरोप्लेन ले गई, और पूरे जंगलों में घूम रही है। बोले विश्वामित्र, विश्वामित्र कहाँ है। उसने विश्वामित्र की गुफा भी ढूंढ ली, सारा प्रयास कर लिया, लेकिन कि कोई भी जो अप्सरा है वो विश्वामित्र की तपस्या भंग न कर सकी। वो खाली हाथ अप्सराएं वापस कहाँ लौट जाती है, इंद्र के वहां लौट जाती है। इंद्र गुस्सा हो गए, अरे बोले तुमसे इतना काम नहीं होता, एक इंसान की तपस्या भंग नहीं हो सकती। अब इंद्र ने कहते हैं कि सारी जो अप्सराएं थी उस अप्सराओं की एचओडी थी, है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसका, वो पोस्ट किसके पास थी, मेनका के पास। मेनका सबसे खतरनाक अप्सरा थे। इंद्र ने चाहते हुए उसको भेजना पड़ा कि भाई तुम जाओ, बाकियों से तो काम हो नहीं रहा। मेनका को भेजा कि जाओ तुम्हारा एक ही काम है, तुम धरती पर जाओ, विश्वामित्र की तपस्या भंग करके आओ। तो मेनका धरती पर आई, विशेष चार्टर्ड प्लेन ले गए, पुष्कर झील के किनारे विमान उतारे हो, और एकदम रेडी वेडी होके कहाँ गई, अगले दिन गई, बोली आज रेस्ट करेंगे। सुबह सुबह तैयार हो गया, कट जावे गुफा के अंदर जा चढ़ विश्वामित्र के काम करें, तपस्या करने लग रहे। तो कुछ ऐसा करतब दिखाया कि विश्वामित्र का मन कर गया कि किसी तपस्या छोड़ो, ये ठीक है। तो विश्वामित्र ने अपनी समाधि तोड़ दी। अब समाधि तोड़ दी तो मेनका कहो चलो चलो मैं तो चलती हूँ। अरे बोलियो है जानो को नहीं, मेरा पूरा प्रोजेक्ट फेल कर गया, तू कि अब जानो को नहीं तूने। तो मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। अब वो इतने लंबे टाइम से तपस्या थी, वापस जीरो पे आ गया। अब मेनका कह रही है मैं तो जा रही हूँ। तो विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, अब तुम्हें जाने नहीं देंगे, अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। अब विश्वामित्र ने सोचा, इतनी सुंदर थी वो मेनका, अप्सरा थी इतनी सुंदर थी, तो विश्वामित्र ने सोचा कि चलो 5-7 साल इसके साथ वैसे ही रह लेते हैं, तपस्या तो फिर कर लेंगे, जीवन में तपस्या ही तो करी और करोगे है। मेनका को भी अच्छा लगा, मेनका को बुरा नहीं लगा। उसने कहा क्या यार रोज एक इंद्र के दरबार में रहते हैं, क्या ये देखो साधु कितना खतरनाक साधु है, उसके चेहरे पर बड़ा तेज था, जबरदस्त साधु था। मेनका को भी लगा कि यार यहाँ भी रहना चाहिए। तो मेनका क्या है कि वो इंद्र का जो आदेश था उस आदेश को भूल गई, जहाँ गरड़ आदेश ने थे भूल जाओ हटा गए। और वो विश्वामित्र के साथ रहने लगी, मतलब वो दोनों एज ए पति पत्नी के रूप में रहने लगे, है ना। विश्वामित्र कह रहा है कि सही है, तुम सही टाइम पर आई हो, है ना। मेनका कह रही है बाबू मेरा कि जाने का मन नहीं कर रहा, तुम्हारा यहाँ बढ़िया, देखो कितना एकदम प्रकृति की गोद में हम रह रहे हैं। तो वो यहाँ कुछ समय तक रहे थे, एज ए पति पत्नी के रूप में रहने लगे। अब महाराज जी कभी महाराज जी को दिमाग खराब हो गया। अब क्या है कि वो इतना तेज था विश्वामित्र, सुबह की उसने तपस्या किया था, इतना ब्रह्मचर्य का पालन किया था। विश्वामित्र भी काफी सुंदर थे, उधर मेनका क्योंकि वो तो अप्सरा थी और इंद्रलोक से आई थी, वो वैसे सुंदर थी। अब उन दोनों का शारीरिक संबंध स्थापित हुआ, कुछ टाइम तक वो साथ रहे। तो फिर उनसे एक संतान पैदा हुई। बोले सुंदर माता पिता की संतान तो सुंदरी होगी, तो उनकी एक लड़की पैदा हुई, बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत छोटा सा बच्चा था, सुंदर थी, जिसको आजकल क्यूट कहते हैं। वो क्यूट में भी दुनिया का पहला वही हुआ था, पैदा हुआ था इसी पुष्कर झील के किनारे। अच्छा वो क्या है कि अब ये सब हुआ। अब आपको पता है कि पहले तो अच्छा लगता है कि चलो ये सब चीजें अच्छा है, लेकिन फिर धीरे 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 ये चीजें बेकार लगती है। अब कई बार विश्वामित्र सोचता था कि यार कौन कितनी अच्छी खासी जिंदगी थी, साधु साधु का जीवन कितना बढ़िया था, एकदम
सुंदर जीवन जी रहे थे, कहीं कोई चिंता नहीं, कहाँ गृहस्थी के अंदर पड़े हैं। ऐ लुगाई पता मामलो, रोजाना के थे यहाँ को नहीं करो, थे भी यहाँ को नहीं करो, काल घटे बात लाग रहा, फोन चेक करो। है कि नहीं है? तो विश्वामित्र परेशान हो गया, हो ही जाता है। हालांकि वैसा कुछ है ही नहीं, विश्वामित्र के पास ऐसा टाइम कहाँ है, लेकिन मेनका तो कह रही है, हैं क्या कल ये मेरे को शॉपिंग करवा के नहीं लाए, तुम ये गड़बड़ कर रहे हो, तुम लाड लाड पहला ज्यादा लाड रख, अब लाड रखना बंद कर दियो, है? अच्छा ये बात है। तो विश्वामित्र परेशान हो गया, वो कह रहा है भाई मैं तो वैसा पहला हूँ, वैसा ही, वैसे क्यों परेशान कर रही है? तो एक दिन क्या है, विश्वामित्र का दिमाग खराब हो गया, तो फिर ऐसे गड़बड़ होने लग गया दोनों के बीच में। मेनका को भी लगा कि यार कहाँ इंद्रलोक में कितना बढ़िया सब व्यवस्था थी, है ना, इंद्रलोक का राजा, मैं कहाँ इस साधु के चक्कर में पड़ी हूँ। ऐसे ही होता है, कई बार लड़की घर से दौड़ जाती है फिर पता चलता है यार इसके साथ वैसे इसके पास सामान ही नहीं है, होता है ऐसा। तो मेनका के साथ यही हुआ था। तो मेनका को लगा कि यार कहाँ साधु के चक्कर में फंस के जंगल में पड़ा रहना पड़ रहा है, क्या मतलब है। अब वो बाकी चीजें सब खत्म हो गई, है ना, बाकी तो चीजें खत्म हो ही जाती है, आपको पता ही है। अब क्या है कि एक दिन मेनका ने विश्वामित्र को कहा कि चलो जैसा भी रहा हमारा समय, 2 साल 5 साल अपन साथ रहे, तुम मेरे लिए अच्छे थे, और अब हम चलो अजनबी बन जाते हैं, मैं वापस इंद्रलोक चली जाती हूँ, मुझे इंद्रलोक की बड़ी याद आ रही है। विश्वामित्र लारो छुड़ाणु ही हर पुरुष का आज यही हालात है ये कहानियां मतलब गलत नहीं है, एकदम सटीक है ना। विश्वामित्र चाहो यो कि यार लारो छूटे तो ठीक है, विश्वामित्र क्यों, चलो कोई ना, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, और ठीक है चलो बन जाते हैं अजनबी, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम चले जाओ वापस। ऐसा ही चलता है ना, उब जाते हैं ना दोनों साल 1.5 साल के बाद, कई बार 2 महीना में उब जाए हैं। तो यो तो 3 4 साल साथ रहे थे, एक बच्चा भी पैदा हो गया था। अब वो मेनका है, मेनका चली जाती है वापस कहाँ, इंद्रलोक में। और विश्वामित्र सोचा कि यार आप तो पच्चा सिंगल हो गया, तो लेकिन एक टाबर है, टाबर तो है ही, वो लड़की थी, वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, दोनों से सुंदर थी, क्योंकि अप्सरा और साधु से संतान पैदा होगी तो सुंदर ही होगी, बहुत सुंदर थी। अब विश्वामित्र चाह रहा है कि यार मैं भी वापस, साधु तो हुई हूँ, अब मैं इसको संतान को कहाँ लेके घूमूंगा। तो विश्वामित्र को इस बात का आइडिया था कि इस पुष्कर के जंगल में कुछ और ऋषि रहा करते थे, तो उनको पता था कि यार हम इसको कहीं छोड़ के चले जाएंगे, मुख्य मार्ग पर कोई आएगा घूमने के लिए, बच्चे को उठा के ले जाएगा, लालन पालन हो जाएगा, हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो एक दिन विश्वामित्र ने क्या किया, उस जो शिशु लड़की थी उसको एक पेड़ के नीचे, जो मुख्य मार्ग था ना पुष्कर की घाटियों में, वहां एक पेड़ के नीचे छोड़ के विश्वामित्र भी वापस साधु की उस अवस्था के अंदर जीवन में चला गया। बोलो ठीक है यार, पहला मामलो ठीक है। अब वो लड़की है उस पेड़ के नीचे छोड़ के चले गए, सुला के चले गए। उसी पुष्कर के जंगल में कण्व ऋषि का आश्रम था। उस पुष्कर के जंगलों में छोटे मोटे कई आश्रम थे, लेकिन सबका बॉस कौन है, कण्व ऋषि। कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि सुबह सुबह उस मुख्य मार्ग से घूमते थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। कण्व ऋषि जब उस मार्ग से गुजर रहे थे तो बच्ची वो रो रही थी, कण्व ऋषि की नजर पड़ी तो एक नन्हा बालक है वो रो रहा है। कण्व ऋषि ने नजदीक जाके देखा उस पेड़ के नीचे, तो कण्व ऋषि ने देखा कि एक नन्ही सी लड़की है, बेहद खूबसूरत है, रो रही है, लेकिन एक उसकी सुरक्षा के लिए एक साकोंत पक्षी उसके पास बैठा है जो उस बालक की सुरक्षा कर रहा है। तो कण्व ऋषि ने कहा कि चलो हम इस बच्ची को हमारे आश्रम में ले जाते हैं, तो लवारिस बच्ची है, नाम क्या रखें। तो साकुंत जो पक्षी था वो उस शिशु की रक्षा कर रहा था, तो उसका नाम रखा गया शकुंतला। क्या नाम रखा गया, शकुंतला। मैं लिख देता हूँ। कर्ण और ऋषि उस बालक बच्ची को उठाकर अपने आश्रम में ले आए ना। तो देखो फिर पहले बात लिख देते हैं, फिर तुम्हारा वो गड़बड़ हो जाएगा। विश्वामित्र और मेनका, इनकी तपस्या तो भंग कर दी, मेनका ने इनकी तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन बाद में विश्वामित्र ने इनको जाने नहीं दिया। जाने नहीं दिया तो फिर यही हुआ, विश्वामित्र और मेनका से एक बच्ची पैदा होगी, कौन सी, शकुंतला। और शकुंतला को घर कौन ले आए, कण्व ऋषि। पुष्कर के जंगलों में उनका आश्रम था, कण्व ऋषि अपने आश्रम में ले आए। क्लियर है। एक तरीके से शकुंतला के फादर अब कौन हो गए, एक तरीके से कण्व ऋषि। कण्व ऋषि लालन पालन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसके फादर हो जाएंगे एक टाइप से। अब हुआ क्या, हमारे पुष्कर के घने जंगलों के पास इधर आप देखेंगे दिल्ली है, दिल्ली बोले तो हस्तिनापुर, क्या है, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर बोले तो दिल्ली। दिल्ली का राजा था दुष्यंत। कौन था, दिल्ली का राजा था दुष्यंत। अब दिल्ली और अजमेर पुष्कर की ज्यादा दूरी थोड़ी है, 300 किलोमीटर की तो दूरी है, 250 300 किलोमीटर। तो मतलब पुष्कर
दिल्ली साम्राज्य हस्तिनापुर के आसपास पड़ोसी जगह में था ये ना। तो आज एक अपना कहानी पढ़ने लग रहा आ है दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी बिंगो मैं तने बैकग्राउंड बता दूं। आ कहानी महाभारत के अंदर मिले। महाभारत के अंदर ये बुक में किताब महाभारत के अंदर ये कहानी मिलती है। बिंग अलावा कालिदास एक पूरी किताब लिखे, नाटक लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम, गुप्त काल में आज से 1600 साल पहले। उस किताब में पूरी यही कहानी है। मैं तो आपको ब्रीफ में ही बता रहा हूँ, है ना, समझ गए बात। अब कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। अब शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में क्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। शकुंतला जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसकी सुंदरता और बढ़ती जा रही है। इधर क्या हुआ, इधर बगल में हस्तिनापुर, इधर बगल में हस्तिनापुर, हस्तिनापुर बोले तो है दिल्ली। दिल्ली का राजा होता है दुष्यंत। कौन होता है, दुष्यंत। अब राजा, पता है राजा का काम क्या है, राजा का काम तो शिकार खेलना है। राजा आज भी शिकार खेलना है, उसमें भी शिकार खेलना ही था। ठीक है, तो वो राजा क्या एक दिन शिकार, शिकार राजा तो नॉर्मल वीक में 2-3 दिन फिक्स होते थे, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे। तो एक दिन कहते हैं कि हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत ने शिकार खेलने के लिए वो अपने महल से निकले और बहुत समय तक जंगल में घूमे लेकिन शिकार नहीं दिखाई दिया। लेकिन कुछ समय के बाद उसको एक शिकार दिखाई दिया। तो दुष्यंत ने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज इस शिकार को मार के ही फिर वापस अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटेंगे। और शिकार बड़ा होशियार हो, वो आगे दौड़ते गए और दुष्यंत जो राजा है वो अपना रथ पीछे दौड़ाता दौड़ाता, घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते उसके पीछे चलता जा रहा है। वो शिकार दौड़तो अपने अटके पुष्कर गए, जंगला में आ गयो। और पुष्कर के जंगला में वो शिकार घुस गयो और पीछे वहां अपने दुष्यंत घोड़ो ले गए, जंगला में घोड़ो घुसा दियो। और जी वो थोड़ा नजदीक दिखियो, थोड़ा नजदीक आया तो उन्होंने जैसे बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाना वाले ही थे तभी दो साधु मिले दुष्यंत को। और दुष्यंत को रोका, बोले राजन ठहरिए। तो रुका राजा, बोले बताओ क्या बात है। बोले आपको पता नहीं है ये जंगल है कण्व ऋषि का है। पुष्कर के जंगलों में आ गया था दुष्यंत कि ये जंगल कण्व ऋषि का है। कण्व ऋषि का प्रोटोकॉल है कि इस जंगल में कोई भी आदमी किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा, ये नियम है। दुष्यंत राजा था, वो ऋषि साधु संतों का सम्मान करता था। उनको लगा कि चलो नियम है तो फिर रहने देते हैं, है ना। उसने उसको उस पर बाण वाण नहीं चलाया। उसने कहा कि कहाँ है तुम्हारे ऋषि कण्व ऋषि का आश्रम। तो उसको लगा, किसको, उन्होंने जो साधु दो दो मिले थे उनको, बस यहीं बगल में 1-2 किलोमीटर बाद आप मुख्य सड़क से जाएं, आपको वहां कण्व ऋषि का आश्रम मिल जाएगा। दुष्यंत मन में विचार करता है कि मैं जब आया हूँ कण्व ऋषि से तो मिल के जाएंगे, महाराज जी से मिल के जाएंगे। आज लोग प्रेमानंद से मिलने के लिए जाते हैं ना सब लोग। तो दुष्यंत को लगा कि हम मिल के चले जाते हैं, कण्व ऋषि से बड़े साधु है, कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे। अच्छा इधर क्या होता है, इधर ये घटना विशिकार विकार वाली, इससे पहले की मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूं कि कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है और इतनी बड़ी हो गई कि मतलब विवाह योग्य हो गई मतलब। और एक दिन की बात कि जो कण्व ऋषि है उनको क्या है कि यात्रा पे जाना था, 1-2 महीने यात्रा पे जाना था, क्योंकि वो आश्रम के बॉस थे। तो यात्रा पर जाएंगे तो आश्रम का चार्ज तो किसी को देके जाएंगे। तो इस आश्रम में बहुत सारे मतलब साधु संत और कुछ साधवियां ऐसे सब लोग लग रहते थे, लड़कियां वड़कियां सब रहते थे मतलब, है ना। तो कण्व ऋषि ने कहा कि मुझे धार्मिक यात्रा पर जाना है, 2-4 महीने बाद आऊंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और मेरी अनुपस्थिति में मेरे आश्रम का जो इंचार्ज है वो मेरी लड़की मतलब शकुंतला देखेगी। शकुंतला विवाह योग्य हो चुकी थी। मैं वो शिकार करने आता है ना दुष्यंत, उससे जस्ट पहले की बात बता रहा हूँ इधर क्या चल रहा है। कण्व ऋषि तो आज कहाँ चले गए, यात्रा पे चले गए। कण्व ऋषि तो यात्रा पे चले गए और आश्रम का कार्यभार किसको सौंपा, शकुंतला। अब वो बड़ी हो चुकी थी। अब शकुंतला के साथ बहुत सारी सहेलियां उस आश्रम में रह रही है। अब क्या हुआ कि ये सब चल रहा है। अब शकुंतला के आश्रम का देख रेख करती है और गार्डन में जाके सहेलियों के साथ क्या है खेलती है, ये सब हो रहा है। अब इधर क्या हुआ कि इधर ये आया हुआ था, उसी दिन की बात है, इधर से दुष्यंत वो शिकार खेलने के लिए आ गया शिकार खेलने के लिए। उन्होंने सोचा कि चलो शिकार तो नहीं है, अपन कण्व ऋषि से मिल लेंगे। कहा कि कण्व ऋषि का आश्रम कहाँ है, बोले 2 किलोमीटर इधर मुख्य रोड पर है। तो राजा जब शिकार खेलने के लिए गया था तो राजा की ड्रेस थी, उसके राजा के जो है ना जो भी ड्रेस होती है प्रोटोकॉल, उसने सोचा कि यार मैं साधु के आश्रम में जाऊंगा तो मुझे, मैं राजा बन के नहीं जाऊंगा, एक आम जनता आम नागरिक बन के जाऊंगा। उन्होंने अपने जो ड्रेस है वो निकाली और नॉर्मल ड्रेस पहन ली आम नागरिक की, और वो कण्व ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ रहा था। उसने शकुंतला के बारे में थोड़ा बहुत कहीं से सुन रखा था, ऐसे इंस्टा उस्टा पर देख रखा था। ठीक है, उसको पता था थोड़ा बहुत कि यहाँ शकुंतला नाम की कोई लड़की है और रही। अब क्या है कि जैसे आश्रम तो आगे था, आश्रम से पहले गार्डन में शकुंतला अपने सहेलियों के साथ खेल रही है। ठीक है, हाँ सहेलियों के साथ। हाँ जी, क्या कह रहा है ये,
हाँ, शादी हो गई, उम्र हो गई थी, लेकिन वो खेल खेल तो बड़े बड़े लोग खेलते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग भी खेलते हैं। राजा शिकार खेलने का आया कि नहीं आया? राजा की शादी हो रही है फिर भी खेल रहे हैं ना ये तो वो तो उससे कितनी छोटी थी। अब क्या है कि वो शकुंतला गार्डन में ऐसे खेल रही थी और उसकी सहेलियां उसको छेड़ रही थी। उसके वो वैसे बहुत सुंदर थी, एक भौरा के उसके होठों पर ऐसे कुछ कर रहा था है ना। तो सहेलियां उसको कुछ ऐसे ही छेड़ रही थी, अब सब मजाक कर चल रहा था, है ना। तो वो सहेलियां उसको कह रही है कि तुम ऐसे कोई आदमी को यहाँ ड्यूटी लगाओ कि तुम्हें कोई छेड़े नहीं। तो मूल बात ये है जो कालिदास अपने नाटक में लिखते हैं। खूब सारी बातें, मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, यदि सारी बातें बताएंगे तो 3 दिन लग जाएगा हमें, है ना और तुम्हें स्नान भी करना पड़ेगा 2-3 बार, गर्मी ज़्यादा है ना। हाँ, तो हुआ क्या, अरे गर्मी ज़्यादा है कि नहीं है, लाइट चली जाएगी अभी 1 घंटे बाद। अच्छा सुनो क्या हुआ। तो ऐसे वो उससे मजाक कर रही थी। अब क्या है कि वो दुष्यंत आश्रम की ओर जा रहा था, उसने जैसे देखा वो पेड़ के पीछे छुप गया। उसको मजा आ रहा है, अच्छा क्या बात कर रही हो, कान लगा के सुन रहा है, अच्छा ये बात, उसको बहुत मजा आ रहा है। अब कहते हैं कि दुष्यंत ने उस शकुंतला को देखा, राजा तो राजकुमार है तो सुंदरी होगा, तो शकुंतला को देखा, शकुंतला ने उस राजकुमार को देखा, दिल दे दिया एक दूसरे को उसी गार्डन में, समझ रहे हो बात। और फिर एक दूसरे से मतलब प्रेम हो गया। फिर वो आया कौन, वो उनको सब उसको ले गई कहाँ, आश्रम में। आश्रम में खाना वाना खिलाया होगा, वो आराम से बैठे होंगे। और उन्होंने पूछा कि मैं तो महाराज जी से मिलने आया हूँ, कर्ण ऋषि से मिलने आया हूँ, उनका आशीर्वचन लेने आया हूँ। तो आश्रम के लोगों ने बताया कि वो तो अभी यात्रा पे गए हैं, 2-3 महीने आएंगे नहीं। तो अच्छा, बोले ठीक है, मैं तो ऐसे आया हुआ था तो आ गया। उधर शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम हो गया, मतलब चालू हो गया कुल मिला के, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक दूसरे को देखा और देखने से तो प्रेम हो ही जाता है। अब हुआ क्या, अब उसने कहा भी ठीक है मैं वापस हस्तिनापुर लौट जाता हूँ। तभी क्या है कि आश्रम के कुछ और महाराज जी आए, उनको पता लगा कि ये राजा हस्तिनापुर का, और महाराज जी आए और कहा कि आप हस्तिनापुर के राजा है और हम चाहते हैं कि हम यहाँ यज्ञ करेंगे। यज्ञ करेंगे तो बहुत सारे जो राक्षसी टाइप लोग आते हैं हमें डिस्टर्ब करते हैं, आप राजा हो तो आपकी ड्यूटी, आप क्षत्रिय, आप हमारी रक्षा कर दो, हमारा 10-15 दिन यज्ञ चलेगा। तो चंद ने कहा 10-15 दिन क्यों, महीने चलाओ, मैं अठे ही रह जाऊंगा, हमारा काम ही क्या है, रक्षा करना। अब क्या है कि दुष्यंत वहीं रह रहा है, दुष्यंत की व्यवस्था कर दे, बोले राजा का, राजा इस महल में रहेगा, मतलब वहाँ आश्रम में बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे क्वार्टर बनाए हुए थे। तो दुष्यंत तो वहीं रह रहा है। दुष्यंत को लगा भी ठीक है अपन तो रक्षा करेंगे, ठीक है, और शकुंतला भी वहीं है। अब क्या है कि वो ऋषि जो कि कण्व ऋषि के आश्रम के और जो साधु थे उन्होंने यज्ञ किया। तो राजा सुबह सुबह धनुष और बाण लेके बैठे रहे तो हैं, बोले कोई आएगा तो मैं देख लूंगा। और वहीं शकुंतला रह रही है, मतलब बगल वाले हॉस्टल में, मतलब जो भी मेन आश्रम था। तो कहते हैं कि दिन में तो मैं हवन वगैरह होता था, सारी बातें होती थी, यज्ञ वगैरह होता था, उनकी सुरक्षा का उनकी जिम्मा था कि भी ठीक है सुरक्षा मैं करूंगा। रात को क्या है, अब शकुंतला के दिमाग में पता क्या चल रहा है, शकुंतला के दिमाग में वो उस दुष्यंत का चेहरा चल रहा है। जो सोवे तो ही दिमाग में भाई बात, उठे तो ही भाई बात, खानो खाओ तो ही दिमाग में वही चित्र चाले, अब चाले यहाँ थाने के ध्यान को नहीं खींचो। अब दुष्यंत के दिमाग में वही वो चाले, गार्डन वाला चित्र, वो है ना, वो एक भंवरो उड़ के आगे बैठी हो नहीं, वो भंवरो भी दिखे है, वो चित्र भी दिखे है, वो सहेलियां भी, तो कौन दिखे, शकुंतला ही दिखे। अब क्या है कि ऐसे 1-2 दिन तो चला, बीच बीच में थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते थे, बोले बच्चे कैसे है, ठीक हो, हाँ बोले ठीक है, चाय पी ली हो जाओ, बोले तुम्हारे लिए कॉफी बनाए, बोले रहने दो, बोले नहीं मैंने बना के पहले ले आई, मतलब ऐसे बातें बातें हो रही थी। एक दिन की बात, 5-7 दिन हो गया नहीं, जब एक दिन की बात वो मतलब वो दुष्यंत में खोई रहती थी। अब कोई भी आदमी खोया रहता है तो बगल वालों को पता लग ही जाता है कि इसकी बीमारी हो गई है अब, है ना। तो वो, हाँ, वो जो शकुंतला थी वो रात को सोती थी तो नींद नहीं आती थी, 5-7 दिन मैं कहूँ 2 किलो वजन ही गिर गया, बोले इतना वो सोच रखती थी किसका, दुष्यंत का। तो फिर एक दिन सहेलियों ने कहा, रात के टाइम की बात है, सहेलियों ने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो, शरीर को टेम्परेचर देखो, बोलिए 104 डिग्री हो रही है बुखार आ गया, चलो उसी गार्डन में तुम घूम के आ जाओ, है ना। बोले हम नहीं है कि तुम आराम से घूम के आ जाओ। तो शकुंतला उस गार्डन में घूमने के लिए गई, दुष्यंत बड़े वेट करने लग रहे, बोले कब शकुंतला बाहर आएगी बातचीत करेंगे। वो उस गार्डन में उस दिन बैठे, चांदनी रात ही है, वो गाना बैठो स्टार्ट हो रहा है, चांदनी रात में गोली चला गयो लेके दुनाड़ी हाथ में, तानी चीज उठा कोनी। तो वो उस गार्डन के अंदर आराम से शकुंतला और दुष्यंत बैठते हैं, बात करते हैं, और एक दूसरे से प्रॉमिस किया। दुष्यंत ने कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ और मैंने मन में तुमसे शादी कर ली है।
शकुंतला ने कहा कि हम कौन से कम है, हम भी मन से तुमसे शादी कर लिया है। तो उन्होंने एक तरीके से उस रात उस गार्डन में गंधर्व विवाह कर लिया था। और क्योंकि दुष्यंत वहीं रह रहा है, तो उस दौरान उनके शारीरिक संबंध भी हो गए। ठीक है, एक दूसरे को कह दिया अभी कुछ भी हो जाए, सूर्य पूर्व से पश्चिम उदय हो सकता है, लेकिन दुष्यंत शकुंतला से शादी करेगा, है ना, ये प्रॉमिस दे के जाता हूँ। शकुंतला ने ऐसा हाथ में जल वल ले गए, ऐसे संकल्प ले लियो। अब दोनों को पता था भी ठीक है, हम एक दूसरे से शादी तो कर ली है, बाकी फॉर्मेलिटियां बाद में देखांगा, मतलब ऐसा, मतलब उन्होंने ये तय कर लिया। और वो 15-20 दिन जितने भी दुष्यंत राजा हुए वो राजधानी का काम ही भूल गया। फोन आ रहे हैं, बोले शिकार मिला कि नहीं मिला बोले रुको आप, अभी बाद में बताता हूँ। मतलब अभी राजधानी से फोन आएगा ना कि राजा चला गया, अभी देखो चिंता तो होती है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ बड़ी जिम्मेदारी थी ना, यवन वगैरह करवाना था तो जिम्मेदारी थी, तो राजा यहाँ रह रहा है। वो लगभग महीने 1.5 महीने रहा यहाँ आराम से, शकुंतला और वो एकदम रहते थे बढ़िया से, और शारीरिक संबंध स्थापित हो गए, एक दूसरे ने गंधर्व विवाह कर लिया। और अब दुष्यंत को अब हवन वगैरह कंप्लीट हो गया, दुष्यंत को अब हस्तिनापुर दिल्ली लौटना था। पीछे लोग बुलाने आ गया, कागजी को नहीं, लोग आ गया, बोले राजा के हो घटे नकेर में ठही हूँ, साइड में रुको थे मैं आऊँगा। अब हस्तिनापुर लौटने का टाइम आ गया राजा दुष्यंत का। जब लौटने को जा रहा है तो शकुंतला को कह रहा है कि देखो ऐसा है कि मैं हस्तिनापुर मुझे जाना पड़ेगा, और मैं तुमसे शादी करने के लिए बहुत जल्दी आऊँगा। ठीक है, और राजा था तो वो जेब के अंदर डायमंड रिंग राख तो बोल सारी चाल तो नहीं करूँ, बोल सारी डायमंड रिंग लेके जानता हूँ, लेकिन नहीं देनी पड़ सके, है ना। तो शकुंतला को एक बहुत ही सुंदर सी एक डायमंड रिंग देके चला गया, ये ले मैं तेरे को इसमें अंगुली में पहना दी। अब क्या है कि राजा तो दिल्ली लौट जाता है, हस्तिनापुर लौट जाता है, और अब शकुंतला पीछे क्या रह जाती है, अकेली। अब क्या है कि शकुंतला को तो दिमाग खराब, पूरे दिन एक ही एक दुष्यंत दुष्यंत दुष्यंत। और साथ की सहेलियां हैं, वो कह रही है कि तू पागल हो गई क्या, ऐसे कोई करता थोड़ी है हैं? लेकिन उसके तो दिमाग में ऐसे ऐसे चित्र चलता जा रहा। अब क्या है कि एक समय की बात, ये ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। इधर क्या हुआ, क्योंकि आश्रम का इन जिम्मा किन के पास था, शकुंतला के पास था। एक दिन कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि, एक ऋषि हैं वे हमारे दुर्वासा, दुर्वासा बहुत क्रोध क्रोध वाले ऋषि है ना, उनको गुस्सा बहुत आता है। तो कहते हैं एक दिन दुर्वासा ऋषि कण्व ऋषि के आश्रम में आते हैं, कहीं से घूमते घूमते आ गए, और आश्रम का गेट वूट बजाया, माँ शकुंतला सुते। अब गेट बजानो के एक आदमी दोबारा जाएगो ना, अभी कौन है क्या है फलाने ढंगा, दुर्वासा रोज ने गेट बजाया, लेकिन शकुंतला सोई सोई, देख डे का टाइम है, दिन का टाइम है, सोई सोई उसके दिमाग में एक ही चल रहा है, दुष्यंत घोड़े पे बैठा है, वो गार्डन वाली बात, वो सारा वही चल रहा है। दुर्वासा ऋषि वो गेट तोड़ भले ही दियो लेकिन शकुंतला ध्यान ही को नहीं कौन के चलना रहे, जोर जोर से वो गेट खड़काए जा रहा है, बजाया जा रहा है। अब था ध्यान के दिक्कत आ गई। अब उस ऋषि को गुस्सा आ गया, ऋषि ने तो सारी चीजें को ध्यान में है, ठाकुर ऋषि ध्यान है, ऋषि के पास दिव्य दृष्टि होती है। ऋषि को पता था कि शकुंतला है वो एक लड़के में खोई हुई है, दिल्ली के राजा का वो उसमें खोई भी है, उसको कुछ ध्यान ही नहीं है, वो पागल हो रखी है। उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा तो आता ही था, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि हे शकुंतला, तुम जिस किसी भी पुरुष के बारे में सोच रही हो, सच में वो पुरुष तुम्हें भूल जाएगा, तुम्हें पहचानने से मना कर देगा, तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। अब ऐसा श्राप दे दिया किसको, शकुंतला को। अब शकुंतला फिर भी पता नहीं चल रहा, हो तो ऐसे ऐसे वो रिंग देख रही है, ऐसे ऐसे है ना। अब उस आश्रम में शकुंतला की जो सहेलियां थी, बा सारी बात सुने, गेट खड़काऊं टूटता रहे, श्राप दिया उन्होंने, जोर से बोला था क्योंकि मैं वहीं था ना, तब बता रहा हूँ। तो वो लड़कियां, बाकी लड़कियां दौड़ी दौड़ी महाराज जी के पास आई, किसके पास, दुर्वासा ऋषि के पास। अरे बोले महाराज जी आप पागल हो गए, आप तो इतने विद्वान आदमी है, आपको पता है कि लड़की को अभी प्यार हुआ है, वो ऐसे सोच रही, तो इसमें बुराई क्या है ना, और तुमने इतना खतरनाक वाला एक लड़की को शराब दे दिया, गलत बात है ये, है ना। और हालांकि उसको अभी तक पता भी नहीं है, वो इतना प्रेम करती है, वो राजा उसको भूल जाएगा तो उसका तो जीवन ही खराब हो गया, वो तुम्हें पाप लगेगा दुर्वासा ऋषि, तुम कुछ करो। तो दुर्वासा ऋषि ने उन लड़कियों को कहा कि देखो मैं इसका एक रास्ता बता दूंगा, राजा दुष्यंत द्वारा कोई भी वस्तु यदि उस लड़की को दी गई है, यदि वो वस्तु उस राजा को दुष्यंत को दिखा देगी, तो दुष्यंत की मेमोरी वापस रिसाइकल बिन से वापस आ जाएगी, अदरवाइज डिलीट एक कर तो मैं डिलीट मार दी लेकिन रिसाइकल बिन में पड़ी है। उसके लिए करने के लिए एक ही तरीका है कि उस दुष्यंत की उस लड़की को दी हुई कोई वस्तु है, यदि वो दिखा देगी तो वो वापस याद आ जाएगी। तो फिर वो लड़कियां खुश हो गई कि चलो, वो तो अपने को पता ही है डायमंड रिंग और रोज ऐसे पूरे दिन ऐसे घुमाती रहती है अंगुली में, तो उसकी दी हुई है, वो दिखा देंगे, मामला हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया।
और अभी ये संवाद बाहर चल रहा है गेट पर, लेकिन अभी भी शकुंतला को आइडिया ही नहीं है कि क्या मामला चल रहा है। इतनी पागल हो गई थी वो उसके प्रेम में। ठीक है, और वैसे प्रेम में ऐसा होता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि को भोजन वोजन करवाया, और वो दुर्वासा मुनि तो निकल लिए, और इधर लड़कियों ने बताया नहीं उसको कि ये कांड हो गया बाहर, बताया नहीं। उन्होंने कहा बताने से क्या, ऐसे दिमाग में लोड लेगी, खराब हो जाएगी है ना। इधर क्या चल रहा है, इधर अपनी यात्रा यात्रा कंप्लीट करके कण्व ऋषि आते हैं। कण्व ऋषि ने थोड़ा ज्यादा टाइम लगा गया, 6 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। कण्व ऋषि 6 महीना के अंदर आए, 6 महीना बाद आश्रम में लौटा। तो कर्ण ऋषि ने जैसे आश्रम में लौटा, कर्ण ऋषि ने अपनी लड़की को देखा, शकुंतला को। कर्ण ऋषि का दिमाग खराब हो गया। पता है क्यों दिमाग खराब हुआ? क्योंकि दुष्यंत और शकुंतला के शारीरिक संबंध से वो शकुंतला गर्भवती हो गई। और 6 महीने बाद वो आया था, तो कोई ओ के कर रखी है? तो कर्ण ऋषि को बड़ा गुस्सा आया, वो लड़की तो बहुत खराब है, संस्कार ही नहीं है? तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो फिर बाकी लड़कियां वो कण्व ऋषि के पास गई, बोले महाराज जी देखो ऐसा है, आप गुस्सा कर रहे हो जायज है, लेकिन ऐसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शकुंतला ने जिससे प्रेम किया वो साधारण आदमी नहीं है, वो बहुत ही असाधारण आदमी है, दिल्ली हस्तिनापुर का राजा है। जद कण्व ऋषि सोचो ठीक है, फिर तो कोई बात को नहीं। तो कण्व ऋषि का गुस्सा क्या हुआ, थोड़ा शांत हुआ। कण्व ऋषि को लगा कि यार चलो लड़की ने राजा से प्रेम किया है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई रोड साहब प्रेम थोड़ी करे है, प्रॉब्लम तो ये होती है ना। तो कण्व ऋषि का गुस्सा शांत हो गया। लेकिन कण्व ऋषि अपने आश्रम में मीटिंग वीटिंग बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई लड़की गर्भवती हो गई तो हमें अब उसे शादी कर देनी चाहिए। अब दुष्यंत क्योंकि बहुत बिन तो श्राप लागे डोकी नहीं ढाई को नहीं कहा, तो आश्रम की उन कुछ लड़कियों को पता था जो दुर्वासा ऋषि से संवाद किया था, न शकुंतला को पता है न कण्व ऋषि को पता है। अब उनको पता थोड़ी है कि दुष्यंत की मेमोरी डिलीट हो गई, अदरवाइज दुष्यंत महीने भर बाद आ जाता कि नहीं आ जाता है। तो कण्व ऋषि ने यह तय किया कि चलो अपन ऐसा करते हैं, वो राजा है, बड़ा आदमी है, वो बिजी रहता होगा, उसको टाइम नहीं है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से आश्रम से शकुंतला को और सब लोगों को लेकर हम उसके दरबार में जाएंगे, दिल्ली हस्तिनापुर जाके वहीं क्या कर देंगे, शादी कर देंगे। तो कण्व ऋषि ने पूरा एकदम पूरा ताम झाम लेके, बहुत सारे रथ लेकर, आश्रम की लड़कियां और बहुत सारे साधु संत और कण्व ऋषि लेकर रवाना हो गए, शकुंतला को लेकर के दिल्ली जाएंगे और हस्तिनापुर राजा दुष्यंत से क्या कर देंगे, शादी कर देंगे। क्योंकि अजमेर पुष्कर से दिल्ली पड़ती है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास, एक दिन में तो पहुंचा नहीं जाएगा, तो रात को स्टे करना पड़ेगा। और स्टे कहाँ करेंगे, जहाँ पानी होगा। तो जब पुष्कर से ये दिल्ली जब जा रहे थे, तो रास्ते में एक नदी आई, तो उन्होंने सोचा कि नदी के किनारे अपन कैंप लगा लेते हैं, रात को यहाँ रहेंगे, खाना वाना बनाएंगे, पानी है ना नदी में, और नहा भी लेंगे, स्नान भी कर लेंगे, आराम से ड्रेस व्रेस चेंज करके फिर हस्तिनापुर चलेंगे। तो उस रात कहते हैं कि दिल्ली और पुष्कर के बीच कोई नदी बहती थी उस जमाने में, उस नदी के किनारे रुक गए और रात को खाना वाना बनाया, सो गए। सुबह सारे लोग साधु महाराज स्नान कर रहे हैं, सब स्नान कर रहे हैं। शकुंतला की दोस्त लड़कियां वो स्नान कर रही है, शकुंतला स्नान कर रही है। लेकिन शकुंतला जब स्नान कर रही है तो वह क्या कि उस हाथ में हाथ की अंगुली में वो दुष्यंत द्वारा दी गई रिंग थी ना, वो रिंग उस नदी के अंदर क्या है, गिर गई। ये गड़बड़ हो गया। अब क्या, अभी तक पता नहीं चला किसी को क्या मामला चल रहा है, ठीक है, गिर गई। अब क्या कि सब लोग अगले दिन पहुंच गए कहाँ, दिल्ली पहुंच गए। राजा दुष्यंत का दरबार लगा हुआ था, सारे मंत्री संतरी ऐसे आप बैठे जैसे वैसे ही बैठे थे, मतलब मंत्री संतरी दरबार चल रहा था, राजा दरबार लगा रहा था। कण्व ऋषि अपनी लड़की को लेकर कुछ चुनिंदा साधुओं को लेकर दरबार में पहुंचा। द्वारपालों से कहा कि राजा दुष्यंत से मिलना है। द्वारपाल दौड़े दौड़े आए, दुष्यंत को कहा कि महाराज जी आए हैं, अपना परिचय बता रहे हैं, पुष्कर से आ रहे हैं, कण्व ऋषि मेरा नाम है। हालांकि दुष्यंत से तो डिलीट हो गई थी सारी बातें, दुर्वासा के श्राप लग गया था। तो क्योंकि साधु तो महाराज का बड़ा सम्मान करता, उसने कहा ठीक है कोई महाराज जी आए हैं तो उनको बुलाओ। अब कण्व ऋषि दरबार उस प्रोग्राम मतलब उस चलते दरबार में आते हैं, उनके साथ उनकी लड़की है, कौन, शकुंतला। शकुंतला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। अब और ऋषि दो चार और उसके जैसे दरबार में मेन साधु थे, उनको लेकर आया। कण्व ऋषि ने आकर परिचय दिया कि राजा दुष्यंत, मैं पुष्कर में कण्व ऋषि और ये मेरी लड़की शकुंतला, और ये तुम उधर पुष्कर गए थे, ये सब बातें भी ये आप इसकी शादी आपसे करना है, तुमने वादा किया। दुष्यंत को तो डिलीट हुई मेमोरी। दुष्यंत की, अरे भाई मैं कभी गया नहीं पुष्कर, जीवन में नहीं गया पुष्कर, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो। और कोई बात नहीं, यदि तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी बात मान लो कि एक महाराज हो साधु संत हो, मानते हैं कि आप गलत नहीं कहते, लेकिन मैं तुम्हारी लड़की से शादी कर लेता, तुम्हारी लड़की सुंदर है, लेकिन प्रॉब्लम है एक, ये गर्भवती है, मैं इससे कैसे शादी कर लूं, पता नहीं इसके गर्भ में किसका बच्चा है।
शकुंतला का तेरा दिमाग खराब है? तो अरे वक्त वो है गुणे बड़े पंचायती होगी दरबार में। दरबार में क्या हो गया? पंचायती होगी। अब क्या कहा कि अब गड़बड़ हो गया। अब सहेलियां है ना, सहेलियां, एक दो सहेलियां भी सागाइडी बे हंसे कह इंगी मेमोरी डिलीट हुई है कि अब याद आ जी, है ना भाई पानी ध्यान को नहीं हो कि बा रिंग है बा गिर गई भी नदी में। भाई बोले तेरे इन्हें दे हाथ दे, और हाथ दे के देखो ना हाथ में क्यों हुई को नहीं। बोले आ लियो। शकुंतला का आ लियो के क्या काम हो गया क्यों बंद तो ध्यान हो नहीं, रिंग दिखाएं सारी चीज डिलीट डिलीट हुई वापस रिकवर हो जाएगी। अब क्या है कि रिंग तो है नहीं। वो सहेलियां और टेंशन में आ गई, बोले अब तो अपना काम गड़बड़ हो गया, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो तब ये हुआ कि राजा ने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम सब ये कह रहे हो, अपन ऐसा कर लेते हैं, इसकी जांच करवा लेते हैं, इस केस की जांच करवा लेते हैं भी क्या मामला था। और जब तक इस केस की जांच हो, सीबीआई जांच करवा लेगा जब तक आ जांच हुए, जब तक इन्हें आप कोई ऋषि के आश्रम में छोड़ देवागा। लड़की को कोई ऋषि के आश्रम में छोड़ देंगे, महाराज जी के आश्रम में। और जब तक जांच होती है तब तक मतलब हम देख लेंगे। अच्छा ऋषि के आश्रम में नहीं, पहले पुरोहित के आश्रम में छोड़ा था। राजा का जो पुरोहित था ना, पंडित जी ब्राह्मण के, उसके आश्रम में छोड़ देंगे। और जब तक जांच होगी तो पता लग जाएगा क्या मामला था। और यदि सही है, यदि मैं वहां गया हूं तो हम शादी कर लेंगे, नहीं है तो फिर देखो नहीं करेंगे। बोले ठीक है। ये तय हुआ कि उसको उस राजा दुष्यंत राजा के राजपुरोहित मतलब पंडित जो था, पंडित के दरबार में पंडित के घर छोड़ दिया। मतलब उनका एक व्यवस्था था, तभी उनकी ये तब तक वहां रहेगी, जब तक केस जांच हो तब तक ही वहां रहेगी। अब क्या है कि शकुंतला उस पंडित के घर रहने लगी। लेकिन बाद में पता है शकुंतला उस घर में नहीं रही। शकुंतला कहते हैं कि खुद अपने आप से कश्यप ऋषि, वहां हस्तिनापुर के जंगलों में, हस्तिनापुर के आसपास यमुना नदी है, वहां भी जंगल थे, वहां जंगलों में कहते हैं कि कश्यप ऋषि का आश्रम था। शकुंतला कश्यप ऋषि के आश्रम में चलेगी कि मैं वहां रहूंगी। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ रह रही है। उस पुरोहित जो था, उसका ब्राह्मण था, उसका घर छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि ये जांच वांच चली, जांच वांच में कोई निकले को नहीं। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ कि अठा अपने पर नदी के किनारे भी, नदी के अंदर जी रिंग गिरी बैठे, क्योंकि नदी में मछली है। कोई मछुआरो आयो और मछली पकड़ ली, बा मछली भी नदी के माई बन बा रिंग निकल ली। मछुआरों भी मछली ने काटा जना, बहुत सुंदर सी डायमंड रिंग निकली। मछुआरा सोचो कि यार ये तो रिंग अद्भुत है, ये तो राजा को दे के आएंगे, राजा खुश होगा। और वो जो मछुआरो है 15-20 दिन बाद में राजा के दरबार में पूछा, राजा दरबार लगा रखे, बोले राजा से मिलना है। द्वारपालों ने मिलवाया, और जैसे वो डायमंड रिंग दुष्यंत ने देखी, दुष्यंत की सारी बात याद आ गई, दिमाग खराब हो गया। है वो पेड़ के पीछे छुपा था, वो भंवरा, वो शकुंतला, वो सहेलियां, वो चांदनी रात, सब बातें याद आ गई। दुष्यंत को लगा अरे हमने तो गजब कर दिया, वो आई थी लड़की और हमारी तो मेमोरी भी लॉस हो गई, क्या करें। अब क्योंकि वो तो बहुत प्रेम करता था, और एकदम आघात लग गया कि यार मैंने गलत गलत कर दिया। अब राजा ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई और सारे गुप्तचरों को भेज दिया कि आसपास सब जगह ढूंढ गया हो, वो लड़की जो आई थी शकुंतला, उसको ढूंढना है यार, शादी तो उसी से करना है। हम ही रुके थे वह महीने 1.5 महीने, सारा मामला हमारा ही है। तो सब ढूंढ के लाओ उसको। अपने जितने भी डिपार्टमेंट थे ना, जितने भी डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट को राजा ने लगा दिया कि शकुंतला को ढूंढ के लेकर आओ। अब एक दिन उसको लगा कि एक दिन में ढूंढ लेंगे, एक दिन बीता, 2 दिन नहीं, शकुंतला नहीं मिली। तो राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो राजा अब यहाँ मतलब यहाँ आंखें पथरा गई। वो यहाँ इन्हें भी ना देख तो नहीं, यहाँ दीवार में शकुंतला दिखती है ना, वो यहाँ बैठ तो नहीं, तो नीचे यहाँ नाम लिख तो शकुंतला एस यहाँ कर गए। लोग कह रहे हैं कि राजा पागल हो गए शकुंतला के लिए, इतना प्रेम उसकी हृदय में। अब क्या हुआ कि सारे गुप्तचर नाकाम रहे, ढूंढने में क्या रहे, नाकाम रहे। ठीक है, मिली को नहीं शकुंतला, क्योंकि वो कश्यप ऋषि के आश्रम में रह रही थी। इधर क्या हुआ, जैसे 9 महीने कंप्लीट हुए और शकुंतला के गर्भ से एक लड़के का जन्म हुआ, उसके एक बच्चा पैदा हो गया, वो कश्यप ऋषि के आश्रम में रह रही है। और शकुंतला सोच रही है कि मेरी किस्मत खराब है कि जो बचपन में छोटी थी तो उसकी माँ चली गई, थोड़ी सी और बड़ी हुई तो उसके पिता चले गए पेड़ के नीचे, फिर एक ऋषि उठा के ले आए, आश्रम में पली बड़ी, फिर एक से प्रेम कर लिया, है ना, शारीरिक संबंध भी हो गए, गर्भवती हो गई, और फिर शादी का था करने का प्लान, लेकिन वो मना कर रहा है। और मैं वो तीसरे ऋषि के आश्रम में रह रही हूँ, यहाँ एक लड़का पैदा हो गया। कितनी खराब किस्मत है। वो हमेशा कोसती रहती थी किस्मत को, कई बार बैठ के ऐसे मायूस हो जाती थी। कौन? शकुंतला। समझ रही आ रही बात। इधर राजा दुष्यंत तो नाकाम रहा उसको ढूंढने में। इधर क्या हुआ, ठीक इसी टाइम हस्तिनापुर का कोई पड़ोसी राजा था,
पड़ोसी राजा को किसी युद्ध में जाना था, तो उसको हेल्प चाहिए थी, है ना। आसपास के पड़ोसी राजा होते हैं तो संकट काल में एक दूसरे की मदद करते हैं, तो पड़ोसी राजा तो था, उसको सेना की जरूरत थी। उसने हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत को कहा कि दुष्यंत, मुझे जरूरत है, मेरे पे कोई अटैक करेगा और आप मेरी मदद करें। तो कहते हैं कि दुष्यंत ने कहा ठीक है, हम मदद करेंगे। दुष्यंत अपनी सेना लेकर उस राजा की मदद करने के लिए गया, और कहते हैं कि उस राजा के किसी दूसरे राजा से युद्ध हुआ, और उस युद्ध के अंदर दुष्यंत ने जिस राजा की मदद की वो राजा जीत गया। उस राजा ने दुष्यंत को बहुत सारा गिफ्ट दिया, धन्यवाद दिया कि तुम अच्छे आदमी हो, संकट काल में मेरे काम आए हो। राजा दुष्यंत ने कहा कि ठीक है, मैंने आपकी मदद की, अब मैं अपने राजधानी लौटना चाहता हूँ। और अपना रथ वथ लेकर उस राज्य से हस्तिनापुर लौट रहा है। और उस राज्य से हस्तिनापुर लौट रहा है तो रास्ते में घना जंगल पड़ता है, और उसी घने जंगल में ऋषि कश्यप का आश्रम है। उसी आश्रम में कौन रह रही थी? शकुंतला रह रही थी, अपने लड़के के साथ रह रही। लड़का धीरे धीरे बड़ा भी हो गया था, टाइम थोड़ा सा निकल गया था। अब क्या कि उस घने जंगल से जब दुष्यंत गुजर रहा था, तो उसकी एक नज़र पड़ी कि जंगल में एक कुटिया है, और उस कुटिया के बाहर एक बालक है, छोटा सा बालक है, नन्हा बालक है। वो बालक खेल रहा है, लेकिन खेल किसके साथ रहा है? शेर के साथ। शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है, मतलब शेर के बच्चे को ऊपर चढ़ है, वो पटक दे विंग पर, पाछो ऊपर चढ़े, कान पकड़ गए। राजा को लगा कि यार ऐसा बालक, नन्हा बालक है, निर्भीक निडर है, जो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है, चलो देखे सही ये विचित्र बालक कौन है। उसने अपना रथ आगे बढ़ायो, जी रथ आगे बढ़ायो, तो क्यों यार, इम तो शकल आपनी सी लागे हैं, शकल आपनी से लागे, और करने गए हो, क्यों यार ये तो सेम है, अपने जैसा ही है, फोटोकॉपी है। क्या कर रहा है? बोले मैं खेल रहा हूँ। किसके साथ? शेर के साथ। तो क्यों किंग है कि मागो, किंग है कि मागो अब उसकी मम्मी अंदर कोई काम कर रही होगी, है, जो भी खाना वाना बना रही होगी। अब क्या है कि हुआ क्या, ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, मैं आपको ब्रीफ में खत्म कर रहा हूँ, है, पूरा बताना है। पूरा बताने के लिए एक अलग जगह क्लास लगती है, शनिवार शनिवार को, है ना, एक दरबार लगता है, वहां लगाते हैं। यहाँ फिर लंबा हो जाएगा, काफी लंबी स्टोरी है ना, मैं फिर आपको ये मतलब खत्म करता हूँ। तो क्या है कि अब जैसे ही वो अपने उस छोरे के साथ जब वो संवाद कर रहा है कि अरे तुम्हारा नाम क्या है, किसका है, इस तरीके से वो बात कर रहा है, उस नन्हे बालक को उसने ऐसे उठाया, गोद में उठाया, उसको बड़ा वो क्यूट लगा। तभी क्या है कि उस शकुंतला की कुछ सहेलियां थी, वो भी तो साथ ही घूम रही थी। सहेलियां लारो छोड़ेगी वो तो साथ ही रहेगी। सहेलियों को ऐसे लगा कि यार आवाज आ रही है, वो सहेलियां दौड़ के बाहर आ गई, अरे कौन है? तो उसने देखा कि लड़का जो है इसके साथ एक आदमी, मतलब एक पता नहीं कौन है, और रथ रोका हुआ है, और उस छोरे से बात कर रहा है, गोदी में उठा रखा है। तो सहेलियां दौड़ी दौड़ी अंदर गई, बोले कोई आया है। और शकुंतला बाहर आती है। शकुंतला बाहर आती है, और दोनों एक दूसरे को नजर गड़ा के देखते हैं। तो एक ही पल में, पल ही पल में वो सारी कहानियां जो हस्तिनापुर से रथ लेकर रवाना हुआ था ना कुछ टाइम पहले, शिकार के पीछे, वो शिकार, वो गार्डन, वो सहेलियां, वो चांदनी रात, है, वो सारे वादे, सारे सपने, सारे के सारे याद आ गए। वो दरबार जिसमें गर्भवती थी शकुंतला, उसको लेकर कणौरी से पूछे थे, सारी तमाम बातें याद आ गई। और शकुंतला को बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो बहुत देर से आया है, पता नहीं इतने टाइम में तो बहुत गड़बड़ ये है ना। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे इल्जाम थे शकुंतला के मन में राजा दुष्यंत के प्रति, है ना। लेकिन राजा दुष्यंत को खुद को ऐसे ग्लानि महसूस हो रही थी कि मैंने गलत कर दिया, लेकिन शराब था ना, तो मेमोरी डिलीट हो गई। तो फिर एक दूसरे को गले लगाया, शकुंतला फपक फपक कर रोने लगी, और दुष्यंत ने शकुंतला को गले लगाया और कहा कि चिंता नहीं करनी, अब तुम मेरे साथ चलो। शकुंतला ने फिर कहा कि तुम बहुत देर से आए हो, इतना बहुत कष्ट हुआ है मुझे। तो कहा अरे कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अब उस कश्यप ऋषि के आश्रम से दुष्यंत उस छोरे को और शकुंतला को अपने रथ में बैठाकर कहाँ ले आता है? हस्तिनापुर ले आता है। और हस्तिनापुर के लोगों को इतला कर दी, बोले मैं आ रहा हूँ, ब्याह कर गए। तो थे कोई करो प्रोग्राम, गलियों को सजाया गया, सब लोग स्वागत के लिए इकट्ठे हैं। और अब हस्तिनापुर में कुछ ही सेकंड में प्रवेश करेगा कौन?
दुष्यंत शकुंतला सहित 7 में लड़का है। और अब सब बढ़िया हो गया। दुष्यंत दिल्ली का शासन कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया, सब प्यार प्यार प्रेम से रह रहे हैं। दुष्यंत बूढ़ा हो गया और वो लड़का बड़ा हो गया, और दुष्यंत ने उस लड़के का नाम रखा भरत। क्या नाम रखा? भरत। और दुष्यंत के बाद इस दिल्ली का राजा कौन होता है? हस्तिनापुर का राजा होता है भरत। और उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। समझ में आई बात? तो इस तरीके से मिले, बीच में कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन है ना हैप्पी एंडिंग। ये कहानी महाभारत में मिलती है। इसके अलावा कालिदास ने जो लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम, पूरा नाटक है, बड़ी सी किताब है। समय हो तो पढ़ लिया करो। कुछ चीजें होती है ना, देखने में ज्यादा कि पढ़ने में ज्यादा मजा आवे, आवे को नहीं आवे। अब देखिए है कि तुम इस जमाने के लोग थोड़े थोड़े क्या है, देखने में ज्यादा भरोसा करते हो। लेकिन मैं तन सही बताऊं कि देखने में ज्यादा कोई कहानी नहीं, पढ़ने में ज्यादा मजा आवे, है ना, आवे को नहीं आवे। तो थोड़ा पढ़ने की आदत डालो। तो मैं लिख देता हूँ। तो ये जो है कणौर ऋषि का आश्रम, ये इसी पुष्कर झील के किनारे था। तो मैं लिख देता हूँ जो भी है मेन मेन कैरेक्टर। अच्छा, शकुंतला से किसका प्रेम हो गया? दुष्यंत। और उसके बाद कणव ऋषि के अंदर आश्रम में कौन आए? दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि का क्या हो गया? शकुंतला को क्या हो गया? साप, है ना, हो गया था ना। और फिर गड़बड़ हो गया, और अंत में जाके शकुंतला और दुष्यंत के एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम रखा भरत। और भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ता है भारतवर्ष। और ये कहानी है, ये कहानी आपको महाभारत और अभिज्ञान शाकुंतला जो कालिदास ने लिखा उसमें मिलता है। सर पुष्कर में और क्या क्या बातें हैं? पुष्कर में भर्तरी का आश्रम है, सॉरी भर्तरी की गुफा है। यहाँ किसकी गुफा है? भर्तरी की भी क्या है? गुफा है। तो पुष्कर झीलों घनी सी बातें जरूरी है। तो गुरु जी आज आप वो जो पौराणिक युगीन राजस्थान है, वो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी से हमने इसको कंप्लीट किया है। आ जाओ, हमने ये तो पहले ही पढ़ा हुआ है, ये सारी बातें तो पढ़ ली। इधर देखो, आज पुष्कर पुष्कर की बात है। तो पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, पत्नी सावित्री गायत्री, और वो मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने तपस्या की, रूठ के वो चली गई, तो उनके मंदिर वगैरह है, सारी बातें आपको पता है। कौरव पांडवों का दिव्य मिलन यही हुआ, राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान यही किया। और उसके बाद आपको ले चलते हैं कहाँ? पुष्कर झील के किनारे। देखो यहाँ विश्वामित्र की जो तपस्या भंग की, मेनका ने बाद में मेनका को जाने नहीं दिया। विश्वामित्र और मेनका से एक लड़की पैदा हुई शकुंतला, उसको छोड़कर विश्वामित्र और मेनका दोनों ही चले गए। और फिर वो इसका लालन पालन कणव ऋषि ने किया, इसलिए कणव ऋषि को एक तरीके से लड़की हो गई। बाद में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत का इससे प्रेम हुआ, शादी हुआ। और ये कणव ऋषि के आश्रम में रहती थी। दुर्वासा ऋषि के श्राप से पूरा बीच में कबाड़ा हो गया, लेकिन अंत में सब ठीक हो गया। और इनसे एक संतान पैदा हुई भरत, और भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। और सर इधर हम देखते हैं कि यहाँ पुष्कर झील के पास किसकी गुफा है? भर्तरी की गुफा भी है। तो इतनी बात अपन याद रखनी है। तो ये पौराणिक युगीन राजस्थान, खूब सारी बातें आपने पढ़ी है इसमें, है ना। डाटा तो भले 50-60 ही है, लेकिन इनके अंदर है ना खूब बातें हैं ना, बहुत सारी बातें हैं। कल हम प्राचीन राजस्थान या राजस्थान को